उम्मीद है? कुछ भी नहीं, अभी नहीं उम्मीद टूट चुकी है। टूट चुकी तो देख सकते हैं कुछ लोगों की उम्मीदें भी टूट चुकी हैं कि आर्टिकल 370 महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारे सुनाई दिए थे, है ना? ये बस ज़्यादा ही महंगाई अभी नहीं उम्मीद टूट चुकी है। टूट चुकी तो देख सकते हैं कुछ लोगों की उम्मीदें भी टूट चुकी हैं कि आर्टिकल 370 को बोला था कि 24 के बाद कोई अमीर गरीब नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि गरीब जब मर ही जाएंगे तो उसके बाद ही। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। द लोकल रिपोर्ट की परंपरा है कि हम नेताओं से नहीं लोगों से पूछते हैं। जी हाँ, पब्लिक रिव्यूज़ लेते हैं और वो पब्लिक रिव्यूज़ जब से द लोकल रिपोर्ट आई है तब से ही ज़्यादा जो है चर्चा में है और लोग जो है हमारे साथ मिल के अपनी जो है बात रखते हैं द लोकल रिपोर्ट के दोबारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक और जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के। कल शाम आपने देखा होगा कि कल शाम को द लोकल रिपोर्ट के ऊपर जो है एक डिबेट होती है, जिस डिबेट में जो है हमने आर्टिकल 370 के बारे में जो है बताया था और उसके बारे में चर्चा भी हुई थी। आज लोगों से जानना चाहेंगे, आज भीड़ बहुत कम है, बहुत कम लोग जो है बाहर निकले हैं, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं जो लोग काम कर रहे हैं उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आर्टिकल 370 से जो है कितना नुकसान और कितना फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी वैष्णो ढाबा है, यहाँ पे सर हैं, बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा कुलदीप जी, मुझे ये बताइए कि आर्टिकल 370 जो है कल जो 5 अगस्त था, बहुत सारे लोगों ने जो है इसका स्वागत किया, आज़ादी मनाई, बहुत सारे लोगों ने इसको ब्लैक डे के उसमें मनाया। आप ब्लैक डे वाले हैं या आज़ादी मानते हैं? हम अब इसको हम क्या मान सकते हैं अब ये इसके बारे में। तो फ़ायदा कितना हुआ, क्योंकि 2 साल हुए, तो आपको क्या लगता है फ़ायदा हुआ आर्टिकल 370 टूटने? फ़ायदा तो हमने अभी तक कुछ भी नहीं देखा। तो ऐसे 370 बात के बाद तो कोरोना का ही ये चलता रहा चक्कर। तो शायद उम्मीद है कि कोरोना ख़त्म हो जाए तो उसके बाद कुछ देखा जाए। जी, आपका क्या नाम है? संजय शर्मा। संजय जी, मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 टूटने से बर्बाद हुआ या आबाद हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं बता सकते मेरे भाई, आबाद हुआ या बर्बाद अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपको क्या लगता है, जो उम्मीद थी, जैसे क्योंकि लोगों को उम्मीद थी ना आर्टिकल 370 जो है टूटेगा तो शायद डेवलपमेंट होगी, लेकिन वो डेवलपमेंट कहाँ है? वही उम्मीदें हमारी भी थी, सब लोगों की यही उम्मीदें थी। अब देखो डेवलपमेंट होगी, आस्ता आस्ता होगी, डेवलपमेंट तो होगी, ऐसी बात नहीं है, डेवलपमेंट होगी, उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। पहले भी हम 70 सालों से उम्मीद कर रहे थे, अब मोदी सरकार चल रही है, अब भी उम्मीद पे कायम है। उम्मीद करते हैं। हाँ, उम्मीद तो करनी पड़ेगी। जी हाँ, देख सकते हैं आप, उम्मीद छोड़ नहीं सकते क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल, तो उम्मीद जो है, बिल्कुल सही बात की इन्होंने कि डॉक्टर जितेंद्र सर जो है हमारे, उन्होंने भी ट्वीट करके या पोस्ट करके बताया था कि होप, इंडिपेंडेंस, ये सब चीज़ें जो है, उम्मीद जो है हमारे लोगों में है। हमारे लोगों ने, आपने देख सकते कि मैक्सिमम लोगों से मुझे लगता है आज बातचीत करेंगे कि आखिर जानेंगे उनके विचार क्या है। यहाँ पे और भी है हमारे साथ में। सर, आपका नाम क्या है? मनोहर सिंह। क्या काम करते हैं? मैं हेल्थ में, मेडिकल में। हेल्थ मेडिकल में? जी। क्या लगता है आपको, कुछ बदलाव आया मेडिकल डिपार्टमेंट में? हाँ, बहुत बदलाव आया है। बहुत बदलाव आया। से पहले कैसा था मेडिकल डिपार्टमेंट? थोड़ा मतलब आज बहुत फर्क है डोडा में। ऐसे भी तो मेडिकल कॉलेज आए, उससे तो बहुत फर्क पड़ गई डोडा में। लेकिन डेली हम देखते हैं जीएमसी डोडा की जो न्यूज़ें दिखाते हैं, हमें तो वहाँ पे बैन कर दिया उन्होंने। वो तो कहते हैं कि आप अंदर घुस नहीं सकते, मीडिया अंदर घुस नहीं सकती, और जहाँ पे मीडिया को अंदर नहीं आने देगा इसका मतलब वहाँ पे अच्छा काम नहीं चल रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अच्छा काम भी होता है, बहुत अच्छा होता है। अब ये कि आप डिपार्टमेंट के बंदे आपको तारीफ करेंगे ही। और यहाँ पे हमारे साथ में धोनी जी आए, बात रखे अपनी। धोनी जी बात नहीं रखना चाहते क्योंकि ये बहुत तंग है। आर्टिकल 370 के बाद मुझे लगता है शायद बात करें। आर्टिकल 370 जो है चलेगी, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। धोनी जी बात नहीं कर रहे हैं या करेंगे बात? बताएं। करिए मुझे तो ये बात नहीं करेंगे। चलो, और भी लोग हैं यहाँ पे और बात करेंगे। यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक मक्खी जो है यहाँ पे बेचते हैं और पूछेंगे। मुझे बताइए, आर्टिकल 370 के बारे में जानते हैं कुछ? नहीं सर, नहीं जानते। 370 दफ़ा, उससे पहले आपको क्या लगता है कि आज़ादी थी, अब जो है आज़ादी मिली, क्या लगता है आपको? कोई आज़ादी नहीं मिली। वैसे के वैसे पहले क्या काम करते थे आप? पहले भी यही काम करते, अब भी यही काम करते। लेकिन उम्मीद थी, बीजेपी ने आर्टिकल 370 तोड़ा था तो बोला था कि डेवलपमेंट होगी। नहीं, वैसे के वैसे, उससे बेहतर हो गए। तो उससे बेहतर हो गए। तो आप देख सकते हैं कि जो है ये भी तंग है और कह रहे हैं
कि जो है उससे बदतर हो गए, लेकिन डेवलपमेंट नहीं मिली। यहाँ पे और भी लोग हैं, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिम वगैरह जो है यहाँ पे देते हैं। इनसे आखिरकार पूछेंगे यार कब से जो है काम कर रहे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिस्टर नदीम अहमद भट्ट है। मिस्टर नदीम अहमद भट्ट, मुझे बताया कि आर्टिकल 370 टूटने के बाद आपको क्या लगता है, सही हुआ था गलत हुआ था? सर उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, ना नॉलेज है उसके बारे में। 370 उसके बारे में सर मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं है। डेवलपमेंट हुई इतने 2-3 सालों में, क्या लगता है? सर उसके बारे में मुझे बिल्कुल कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं मुझे सर। सिम के बारे में नॉलेज है? बिल्कुल सर, बिल्कुल है। कौन सी सिम कितने में दे रहे हैं आप? सर आपको जो चाहे वो सिम मिल जाएगी आपको। सर एयरटेल सिम या किसके? खाली सर एयरटेल है। खाली एयरटेल? जी जी। तो और अगर हमने रिलायंस की या एयरसेल की लेनी हो तो? सर वो दूसरे लड़के यहाँ पे मेरे साथ काम करते हैं। एयरसेल की भी मिलेगी? सर एयरसेल की नहीं मिलेगी, एयरटेल बंद हो गई। वो बंद हो गई कंपनी। जी हाँ, वो कंपनी जो है बंद हो गई, और इसलिए बंद हुई है क्योंकि जो है जियो आ गई है। और भी लोग हैं हमारे यहाँ पे बातचीत करने के लिए। करिए बात। आपका नाम क्या? अच्छा नाम बता दीजिए। नाम बता। जफला सर। जफरुल्ला। कहाँ से हैं आप? डोडा से। भागवा से? जी सर। भागवा में लगता है आपको 2-3 सालों में कुछ बदला हो? नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं बदला? कुछ नहीं, कुछ मतलब खुद आपने ऊपर की आपने कोई प्रोग्रेस की, आपको लगता है कुछ की? पहले जो, क्योंकि अभी क्या है कि अभी जिनकी तनख्वाहें 3,000 थी उनकी 18,000 होगी, तो बदलाव हुआ ना? नहीं सर, हमारे डेली वेजरों के तो वही है सर। डेली वेजर है आप? किस में डेली? पीएचई में सर। पीएचई में सर कुछ नहीं, पहले बहुत दावा कर रहे थे, अब परमिट करेंगे आपको। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं सर, वही डेली सड़कों पर होता है। और क्या सर, कुछ नहीं सर। पैसे देते नहीं? कहाँ सर, वही वैसे ही बेकारी सर, कुछ नहीं, कुछ डेवलपमेंट नहीं सर। कुछ नहीं? नहीं सर, मतलब ये है कि यूटी बनेगी उसके बाद कुछ बदलाव होगा, तो कुछ नहीं मतलब सर। ये इसी के लिए आर्टिकल 370 जब टूटा था उससे पहले भी शायद हमें बहुत उम्मीदें थी कि अब कुछ होने वाला है, मगर कुछ हुआ नहीं सर। हुआ नहीं सर। देख सकते हैं आपकी बोला कि कुछ जो है हुआ नहीं। यहाँ पे भी भाई साहब आप मुझे, आपका क्या नाम है? अमित परिहार। अमित परिहार, मुझे ये बताएं कि आप एक हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी होने के बावजूद आपको क्या लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो है कोई बदलाव हुआ है? सच सच बताना। अभी फिलहाल तो कुछ बदलाव दिख नहीं रहे हैं। नहीं, आप में तो बदलाव आया ना? हम में क्या बदलाव आएगा, आप खुद सोचो ना। आपको देखो बीजेपी सरकार आई, उन्होंने पैसा भी दिया, बहुत सारी जॉब्स भी दी है। उनके लिए है ना जिन्होंने जॉब ली है या जिनको मिली है। कितना पढ़ा है आपने? 12th की है। 12th की है? हाँ। तो 12th के लिए आपको क्या लगता है कि कोई जॉब नहीं थी? अभी कोई जॉब ही नहीं है। कोई जॉब नहीं। तो अभी पढ़ रहे हैं, आगे क्या कहना चाहोगे हमारे माध्यम से गवर्नमेंट के कि क्या किया जाए? 12th वालों के लिए भी कुछ किया जाए? हाँ, उनके लिए भी किया जाए कि ताकि वो भी अपना घर ताकि वो भी अपना घर चलाएं। जी हाँ, देख सकते हैं आपकी जो है बात करना चाहिए। और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। हम पब्लिक रिव्यू लेते रहते हैं, इसीलिए जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो बात करने आते हैं, और हमारे से कहीं ना कहीं जो है बात करने, जो बात नहीं करना चाहते हैं वो बात नहीं भी करते। तो यहाँ पे जो है एक देख सकते हैं रेडी वाले हैं, रेडी वाले से बातचीत करेंगे। सर आपका क्या नाम है? इधर सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर बिहारी लाल जी। बिहारी लाल जी, आप दूसरी बार, पिछली बार भी मुलाकात हुई थी। मुझे बताएं कि रहने दीजिए, अब रहने दीजिए, ये पहले लगाना था, अब रहने दीजिए। मुझे बताइए कि आर्टिकल 370 जो है टूटा, क्या लगता है कोई बदलाव हुआ? अभी तक तो कुछ, क्योंकि देखो 5 अगस्त था कल, 5 अगस्त के दिन ही आर्टिकल 370 तोड़ा गया था और जो है जम्मू कश्मीर को बंद किया गया था। आपको क्या लगता है, क्योंकि ये उम्मीद की गई थी, संसद के अंदर जो है बताया गया था कि आर्टिकल 370 टूटने के बाद जो है बदलाव आएगा? अभी तक कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया? अभी तक नहीं आया। तो आप पहले क्या काम करते थे? पहले भी रेडी करते थे। अभी भी रेडी करते? अभी भी रेडी करते हैं। बच्चे आपके क्या करते हैं? बच्चे पढ़ते हैं, छोटे हैं, स्कूल भी बंद है। स्कूल भी बंद है? तो स्कूल आपको लगा कि आपके एरिया में स्कूल खुला हो इन 2-3 सालों में? नहीं खुला है। स्कूल नहीं खुला है? कोई कॉलेज, हाई सेकेंडरी खुली हो आपके एरिया में? नहीं, कुछ नहीं। कौन सा एरिया आपका? ललूर। हाँ। ये देसा वाली साइड पड़ता? तहसील काश्तीगढ़। काश्तीगढ़ तहसील देसा साइड पड़ा। तो मुझे ये बताएं कि वहाँ पे जो है कितनी प्रोग्रेस, कितने लोगों ने वहाँ पे जो है डिग्रियाँ करके कोई जॉब मिली उनको? कुछ नहीं मिला अभी। कुछ नहीं? क्या कारण लगता है, किन कारणों से नहीं? पता नहीं, बोलते हैं अच्छा होगा तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, मतलब अच्छे दिन की बात कर रहे हैं? हाँ, बोलते तो वो अच्छे दिन आपको लगता है कि कहीं है, दिख रहे? पता नहीं, बताएंगे तो अभी तक तो नहीं आए। अभी तक तो नहीं आए, मरने के बाद आएंगे। आपका नाम क्या है? ओमपाल सिंह। जी बताएं। क्या बताऊँ, आप बोलो। अभी मुझे बताएं कि जैसे आपने कहा कि महंगे वाले दिन आएंगे, तो कौन से महंगे आए हैं और इन 2 सालों से पहले कौन से अच्छे थे और अभी जो है महंगे आए?
देखिए जी, हर वक्त यहाँ पे दिन ब दिन महंगाई चढ़ती रहती है जी। कोई पता नहीं लगता है ये कहाँ से महंगाई हो जाती है और कहाँ से शुरू होती है। तो सिर्फ बोलते हैं कि हाँ जी अच्छे दिन आएंगे, तो पता नहीं वो कब आने हैं। मेरे ख्याल में मरने के बाद ही मोदी जी ने एक बार एक पॉइंट बोला था कि 24 के बाद कोई अमीर गरीब नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि गरीब जब मर ही जाएंगे तो उसके बाद ही आर्टिकल 370 कल की डेट में तोड़ा गया था। जी। अभी 2 साल कंप्लीट हो गए। 2 साल के बाद ये चर्चा जो है हो रही है, और इस चर्चा में जो है पॉलिटिशियन से नहीं, हम लोगों से भी, आम लोगों से भी, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग रेहड़ी चला रहे हैं, जो लोग दुकान कर रहे हैं, उन लोगों से भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार आर्टिकल 370 टूटा तो उससे क्या बदलाव आया इन 2 सालों में? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, कोई बदलाव नहीं है। कोई बदलाव जैसा है उससे भी उधर ही चले गया है काम, लेकिन हर अच्छा कोई कुछ रोता नहीं। है, हर कोई दुकानदार नींद कर रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही है कि होना क्या है। सरकार से जब हम पूछते हैं तो सरकार कहती कोविड है। सर कोविड है तो वो समझ नहीं आती है कि कैसा कोविड है। वो तो मानते हैं हम कि है, कोविड के कारण ही ये सब कुछ वो हुआ, तो नहीं तो उन्होंने उनका उम्मीद थी कि काम करेंगे हम। सर जो काम चलता है वो तो चलना चाहिए ना। जैसे गाड़ी जम्मू, यहाँ से जम्मू जाती है, वो तो हर रोज़ जाती है। वैसे अगर सरकार काम चलाए तो हर काम तो चलना चाहिए ना। कोविड तो अपनी जगह है ना। इनको भी लगता है कि जो है बदलाव जो है नहीं हुआ है और कोई भी चेंजेस जो है नहीं आई। सर आपका स्वागत है, आप अपना नाम बताएं। अमित गुप्ता। अमित सर, मुझे ये बताएं कि बदलाव हुआ 2 सालों में? क्या सच सच बताना, क्योंकि कैमरा सामने है और लोग देख रहे हैं, और आज आप अपने माध्यम से बोल सकते हैं ताकि सर ये चीज़ क्या है, ये सर्वे कि सरकार देखे तो लोगों को पता चले कि डोडा के लोगों को मिला क्या, आखिर में कुछ मिला कि नहीं मिला। मैं डोडा रहता ही नहीं हूँ, तो मैं क्या बोलूं। कहाँ रहते हैं? मैं उधमपुर रहते हैं। तो लगा कि बदलाव हुआ हमारे जम्मू कश्मीर? थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा हुआ, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं, जैसा होना चाहिए था। उम्मीद क्या थी? उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन हुआ ही नहीं वैसा कुछ। हुआ ही नहीं। लेकिन कोविड भी बीच में कह देते ना कि कोविड के कारण, उसकी वजह से ही प्रॉब्लम हुई थोड़ी। इसकी वजह से हुई। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि कोविड के कारण भी कोई लोग जो है, लोग ये भी बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? बशीर अहमद जी। हाँ सर, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते सर। मजदूरी करते हैं? कहाँ हाँ पे सर। मजदूरी करते हैं? इधर ही सर सिटी में। क्या क्या काम करते हैं? ये मजदूरी बाजरी शजरी रेत शेत उठाते हैं। बजरी वजरी रेत शेत उठाते हैं। हाँ, तो ये आपका नाम क्या बोला था आपने? बशीर अहमद। बशीर अहमद। तो बशीर अहमद, आप यहाँ पे हैं, अगर किसी को बजरी चाहिए, किसी को रेत चाहिए, तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो पैसा जो है कितना लेते हो? ऐसे जो ठेके सब होते हैं ठेके के हिसाब से हो। अच्छा, मुझे बताएं कि जो है 2 साल हो गए अभी को आर्टिकल 370 टूटे हुए, और कोविड भी बीच में आ गया। आर्टिकल 370 टूटने के बाद 2 साल हो गए, कितना बदलाव हुआ? कुछ नहीं सर, बस कुछ नहीं। कुछ नहीं। कुछ पर नहीं। हाँ, महंगाई बढ़ती रही और क्या, और कुछ नहीं हो। पहले बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारे सुनाई दिए थे, है ना? बस ये बस ज़्यादा ही महंगाई हो गई। ज़्यादा महंगाई, ज़्यादा ही महंगाई। पहले आप कोई चीज़ बताइए जो मिल रहा है, कुछ नहीं, कुछ मजदूरी नहीं मिल रही। कुछ नहीं। पहले आप मुझे एक चीज़ बताइए कि पहले जो है इतने पैसों में मिल रहा था, अब जो है महंगा हो गया, बताइए मुझे। हाँ, महंगाई हो गया। पहले कोई चीज़ बताइए। हाँ, सब चीज़, तेल देखो कितने में, पहले कितने में लेते थे? पहले मिले थे 100 रुपया केजी, अब 300 रुपया हो गया। अब 300 रुपये हो हाँ गए। सर। तो ये किसके ऊपर? ये कोविड बोलते हैं, कोविड के कारण यही महंगाई हुई, मजदूरों को कोविड के, हाँ मजदूर को मारी होगी, सब मजदूरों को मारी, गरीब, हाँ गरीब मारी गई। हाँ गरीब मारे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो है इन्होंने बताया कि ये जो है ये भी तंग है, और इन्होंने कहा कि जो महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है और गरीब जो है वो मारे। इस कोविड-19 के टाइम पर उस आर्टिकल 370 को 2 साल हो गए, और इन्होंने भी अपनी राय जो है रखी है। और भी लोगों से बात करेंगे, नीचे की ओर जाएंगे और लोगों से बात करेंगे आखिरकार उनका क्या कहना है इसके ऊपर। ऑटो स्टैंड है, ऑटो चलाने वाले लोगों से भी, ऑटो ड्राइवर से भी पूछेंगे कि आखिरकार आर्टिकल 370 जो है टूट गया है। कल का दिन था जिस दिन टूटा था, 5 अगस्त को जो है टूटा था, और आज 2 साल कंप्लीट हो गए आर्टिकल 370 को। आखिरकार डेवलपमेंट क्या हुई? बहुत सारे लोग बचते भी हैं इस बात पे बोलने के लिए। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम ड्राइवर्स जो है भाग चुके हैं, और वो इस बारे में कहना नहीं चाहते, और वो कहना इसलिए नहीं चाहते कि शायद आर्टिकल 370 टूटने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 टूटने के बाद जो है बहुत सारे लोग जो हैं इतने तंग हैं कि वो कहना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं, तो वो कहेंगे क्या। चलिए, कोशिश ज़रूर करेंगे बातचीत करने की, और कोशिश ज़रूर करेंगे कि कोई बात करे। यहाँ पे एक यंग है और ऑटो चला रहे हैं। आपका नाम क्या है?
साहिल कुमार। साहिल मनास। साहिल कुमार। साहिल कुमार कहाँ से हैं आप? गोलीबाग से। गोलीबाग से। कितना पढ़ा है आपने? 12th। 12th की। ऑटो क्यों चला रहे हैं? सर ऑटो कौन चला रहे हैं? हाँ, क्या करते हैं यहाँ पे खड़े हैं आप? सर ऐसे ही बैठे हुए। अच्छा, ऐसे बैठे हो। कहाँ से हो आप? कहाँ से बोला था? गोलीबाग से। गोलीबाग से। तो गोलीबाग में मुझे बताइए कि आप 12th में अभी पढ़ते हैं, अभी पढ़ रहे हैं और भी पढ़ रहे हैं कि छोड़ दी पढ़ाई? पढ़ रहे हैं सर। कहाँ पे पढ़ रहे हैं? बॉयज़ सेकेंडरी। बॉयज़ सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब आप आर्टिकल 370 के बारे में जानते हैं? जी नहीं। नहीं जानते? आर्टिकल 370 के बारे में? जी नहीं। नहीं जानते? आपको कभी स्कूल में पढ़ाया नहीं आर्टिकल 370 के बारे में? लॉकडाउन लगे था, लॉकडाउन की वजह से कहाँ पढ़ना था हमने। 10th में नहीं पढ़, अभी कभी सुना भी नहीं कि लॉकडाउन क्यों लगा? उससे पहले हमारा जो है जम्मू कश्मीर बंद हो गया था, क्यों बंद हुआ था? आपका आर्टिकल 370 टूट गया था उसके कारण, है ना। आर्टिकल 370 से बोला था कि टूट गया है, अब जो है डेवलपमेंट होगी हमारे यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं सुना आपने? तो अनअवेयर भी हैं कुछ लोग, क्योंकि आर्टिकल 370 के बारे में हम नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि बुक्स के अंदर नहीं लिखा हुआ, ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को पता भी नहीं है आर्टिकल 370 के बारे में। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार वो जो है क्या कहते हैं इसके बारे में। आपका नाम क्या है? बताएं, आपका नाम क्या है? राकेश। राकेश। आप मुझे बताएं कि आर्टिकल 370 टूटने के बाद 2 साल हो गए, अभी क्या डेवलपमेंट लगती है कोई हुई? कुछ नहीं। कुछ नहीं। किसके सपोर्टर हैं? सच बता। बीजेपी। बीजेपी की। उन्होंने ही आर्टिकल 370 तोड़ा और कहा था कि हाँ जी जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करेंगे, बराबर, है ना जी। क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? कुछ नहीं है, हुई नहीं, डेवलपमेंट हुई नहीं कुछ। तो उम्मीद थी आपको? उम्मीद तो बड़ी, अभी है उम्मीद? अब क्या उम्मीद है? कुछ भी नहीं, अभी नहीं उम्मीद, उम्मीद टूट चुकी है। टूट चुकी तो देख सकते हैं कुछ लोगों की उम्मीदें भी टूट चुकी हैं कि आर्टिकल 370 को 2 साल जो है कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जो है लोग कह रहे हैं कि आर्टिकल मैक्सिमम लोगों ने ये जो है समर्थक बहुत कम मिले हैं और मैक्सिमम लोग आर्टिकल 370 के अगेंस्ट ही बोल रहे हैं। और आर्टिकल 370 टूटने के बाद जो है आर्टिकल 370 के अगेंस्ट में 2 साल जो हुए हैं, 2 साल के अंदर जो है कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। और सभी आप देख सकते हैं कि बहुत शांति भी है, कहीं ना कहीं लोग जो है आज घरों से बाहर नहीं है, कोविड है और डोडा के लोग जो है कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बहुत चहल पहल होती है, लेकिन आज जो है लोग बहुत कम हैं और यहाँ पे बहुत कम लोग जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आर्टिकल 370 के बारे में कुछ लोग क्योंकि कहने से भी डरते हैं और कुछ लोग बताने से भी डरते हैं। 370 में जो है मैक्सिमम हमने पब्लिक रिव्यू लिए और आप देख सकते हो कि उसमें जो है नेगेटिव ही रिस्पॉन्स आया, पॉजिटिव बहुत कम लोग थे कि आर्टिकल 370 से उम्मीद। लेकिन सब में एक चीज़ थी कि उम्मीद जो है उनको अभी भी, क्योंकि आर्टिकल 370 टूटा था तब भी उम्मीद थी और अभी 2 साल पूरे हो गए और 2 साल पूरे होने के बाद भी जो है अभी भी लोगों को जो है उम्मीद है। पंचायत सिस्टम जो है मजबूत किया गया था, लेकिन पंचायत सिस्टम जो है मजबूत करने के लिए मजबूत जैसा किया जाना चाहिए था वैसा नहीं है। ये पंचायत रूट लेवल पे है, लेकिन वो ऐसा घास है जो विदाउट रूट्स है। और ये पंचायत सिस्टम है, यहाँ पे पंचायत सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया गया था, लेकिन पंचायत के अंदर आप देख सकते हैं कितनी सारी चोरियाँ जो हैं होती हैं आए दिन और कोई भी उनको रोकने वाला नहीं होता। और डिपार्टमेंट्स के लोग भी जो है इस करप्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और कहीं ना कहीं लोग जो है हमारे पब्लिक जो है वो जो है सफ़र होती है इस करप्शन के अंदर। आप जानते हैं कि 75th इंडिपेंडेंस डे आया है और 75th इंडिपेंडेंस डे की तैयारियां जो 370, फिर मैं बताऊंगा कि आर्टिकल 370 के 2 साल पूरे होने के बाद लोगों के रिव्यू आपने जाने, लोगों के रिव्यू आपने द लोकल रिपोर्ट पे देखे। और भी लोग जो है बहुत सारे यहाँ पे हम बात करते, लेकिन बहुत कम लोग हैं आज, नहीं तो सीरीज़ फर्स्ट सेकंड या थर्ड भी चलाते हम। लेकिन जितने से लोग हमें मिले, जितने से एरिया में हम घूमे, तो नेगेटिव इम्पैक्ट आया और सब ये कह रहे हैं कि बदलाव हुआ ही नहीं है। शायद इसीलिए जो है डॉक्टर जितेंद्र सर ने भी सिर्फ ट्वीट करके या जो पोस्ट डाली थी उस पोस्ट पे सिर्फ पीस के बारे में बात की गई थी, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं की थी। पीस की बात की गई थी, इंडिपेंडेंस की बात की गई थी कि अब हम आज़ाद हैं और शायद पहले हम आज़ाद नहीं थे, ऐसा उन्होंने कहा था कि ये। लेकिन लोगों ने ही बताना कि शायद हम पहले आज़ाद थे, क्या हम 5 अगस्त के बाद ही आज़ाद हुए या 5 अगस्त से पहले भी हम आज़ाद थे? अगर 5 अगस्त से पहले हम आज़ाद थे तो भी कमेंट करें, अगर 5 अगस्त के बाद हम आज़ाद हुए तो भी कमेंट करें। और हर एक का रिव्यू जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके पब्लिक रिव्यू, क्योंकि हम जो है द लोकल रिपोर्ट पब्लिक रिव्यू में बिलीव करते हैं और पब्लिक का जो है रिव्यू लेते हैं, क्योंकि पब्लिक को कोई नहीं पूछता। और हम जो है पब्लिक से पूछा और बहुत सारे लोगों ने जो है बताया भी और बहुत सारे लोगों ने जो है
नहीं भी बताया और बहुत सारे लोग बचते भी थे कहीं ना कहीं बोलने से, और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी बताया उन सब ने कहा कि उम्मीद है, किसी ने कहा कि अब उम्मीद ही टूट चुकी है। लेकिन अब देखना यह है कि आर्टिकल 370 टूटने के 2 साल के बाद भी जो है अभी भी डेवलपमेंट वो नहीं मिली है जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे, जो कि रियलिटी है, और रियलिटी द लोकल रिपोर्ट कहेगा। अब देखना यह है कि आगे के 2 सालों में, 3 सालों में या आगे के सालों में क्या डेवलपमेंट होती है। आप द लोकल रिपोर्ट के साथ बने रहे, डेवलपमेंट होगी तो ज़रूर दिखाएंगे, और कोई जो है आपका इम्पोर्टेंट इशू है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, हमारे साथ कांटेक्ट करें। आप जो है ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें, जैसे कि आप सपोर्ट करते रहते हैं। बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।